एक गांव में मदन नाम का आदमी अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। मदन बहुत ही लालची व्यक्ति था। वह हमेशा पैसा पैसा ही करता रहता और वो तरह तरह की कोशिश करता जिससे वो जल्द से जल्द अमीर बन सके। कभी वो लॉटरी खरीदता, कभी वो जुआ खेलता और वो कभी दूसरों को बेवकूफ बनाता जिससे वो जल्द से अमीर बन जाए। हा 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 हा, माया, ये देखो मैं क्या लेके आया हूँ। देखो देखो जल्दी, ये एक लॉटरी की टिकट है, पूरे 1 लाख की। अब तो मैं अमीर बन ही जाऊंगा। ही 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 ही। वहीं मदन की पत्नी माया बहुत ही समझदार होती है। पर आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जिससे आप लॉटरी खरीद सके? अरे भगवान, जब मुझे लॉटरी लग जाएगी ना तब मैं इस लॉटरी के पैसे दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ही 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 ही। कुछ दिनों बाद, अरे ओ माया, क्या तुमने मेरी मुर्गियों को देखा है? नहीं दीदी। हे भगवान, कुछ न कुछ हमेशा मेरे ही घर से गायब क्यों हो जाता है? मदन के घर आने पर माया उससे पूछती है कि आपने मुर्गियों को बेच दिया है ना? आज लॉटरी का रिजल्ट आया और मेरी लॉटरी नहीं लगी, इसलिए आपने मुर्गियों को बेच दिया। मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे ना। माया अपने पति को बचाने के लिए हमेशा अपने जेवर बेच के दूसरों को पैसा देती है। माया, तुम उदास मत हो, हम एक ना एक दिन जरूर अमीर बन जाएंगे, समझी? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि आप एक अच्छा इंसान बने और अपनी मेहनत से पैसा कमाएं। एक दिन मदन गांव से बाहर गया होता है और उसे घर लौटने पर रात हो जाती है। तभी उसे जंगल में एक चुड़ैल मिलती है। हा 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 हा, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए। मैं बहुत दिनों से भूखी थी, अब मैं तुम्हें खाकर अपना भूख शांत करूंगी। हा 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 हा। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? मैं कुछ ही दिनों में बहुत अमीर बनने वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं खा सकती हो। ठीक है, तुम अमीर बन जाना, पर मेरे पेट के अंदर, क्योंकि मैं तुम्हें तो खाने वाली हूँ। ऐसा नहीं होता है, मैं अपने बाल तक किसी को फ्री में नहीं देता हूँ, तो तुम्हें अपनी जान में फ्री में कैसे दे दूँ? चल ठीक है, बताओ तुम अपनी जान कितने में दोगे? पूरे 1 लाख। तुम तो बड़े मूर्ख निकले, बस 1 लाख? पर ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं लेके आती हूँ। ये बोल चुड़ैल अपनी गुफा में चली जाती है। मदन भी उसके पीछे पीछे जाता है। मदन उस गुफा में देख शौक हो जाता है, क्योंकि चुड़ैल के पास बहुत सारा सोना चांदी का खजाना होता है। ये लो, तुमने कहा था ना 1 लाख,
पर तुम इसे बेचकर 1 लाख से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हो। चुड़ैल जी, आपके पास तो बहुत सारा सोना है, बस मेरी जान से आपका क्या होने वाला है? अगर मैं आपको खाने के लिए एक पूरा का पूरा गांव दे दूं तो कैसा रहेगा? ही 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 ही। हा हा हा, ये तो बहुत अच्छा बात है। अगर ऐसी बात है तो ये पूरा का पूरा खजाना तुम्हारा हुआ। हा हा हा। मदन उस चुड़ैल को अपने साथ अपने गांव लेके आता है। चुड़ैल जी, ये लीजिए, ये पूरा गांव आपका हुआ। ही 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 ही। ये बोल मदन अपने घर चला जाता है और वो घर आकर अपनी पत्नी को सब बात बताता है। उसकी पत्नी मदन को एक थप्पड़ मारती है। आपने पूरे गांव को बेच दिया, वो भी अपने लालच के लिए, और आपने ये भी नहीं सोचा कि गांव के लोगों का क्या होगा। ये बोल माया घर से बाहर निकलती है। मदन भी उसके पीछे पीछे निकलता है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? गांव में एक चुड़ैल घूम रही है। उसी चुड़ैल के पास जा रही हूँ, क्योंकि गांव में तो मैं भी रहती हूँ ना, इसलिए वो मुझे भी खा जाएगी तुम्हारे इस पैसे के बदले। ये सुन मदन रोने लगता है। वो बोलता है, जब तुम ही नहीं रहोगी तब मैं इस सोने चांदी का क्या करूँगा। मदन अपनी गलती मान लेता है और वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अब हम क्या करेंगे। माया एक तरकीब बनाती है और वे दोनों पूरे गांव को खाली करवा देते हैं। इधर वो चुड़ैल गांव के एक एक घर को देखती है, पर उसे एक भी आदमी नहीं मिलता है। तभी वो चुड़ैल मदन के पास आती है और वो बोलती है कि गांव में तो एक भी आदमी नहीं है, पर तुमने तो कहा था ये पूरा गांव मेरा है। हाँ, मैंने कहा था ये पूरा गांव तुम्हारा हुआ, पर मैंने लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा था। ही 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 ही। इस गांव के लोग कहाँ हैं मुझे नहीं पता। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ मदन की पत्नी माया आ जाती है। रुक जाओ और मेरे पति को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जला दूंगी। तुम्हारे पति ने मेरे साथ धोखा किया है। इसने मेरे खजाने के बदले अपने जान देने की बात की थी। अब मैं इसे खा जाऊंगी। कौन सा खजाना? ये जो तुम खजाने की बात कर रही हो, ये सब दूसरे मुसाफिरों की है। तुमने उन सबको खा लिया है और उनका खजाना भी ले लिया। अब बोलो तुम गुनहगार कौन है? ये बात सुन चुड़ैल सब समझ जाती है और वो गांव छोड़ वहां से चली जाती है। अब मदन भी सुधर जाता है और वो ईमानदारी से काम करता और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।